हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन ईटीएफ पे। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हमारा ट्रेड ऑन ईटीएफ 1.0 जो कि सेकंड चैनल है तो उसे भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं सबसे पहले निफ्टी मेटल के ऊपर। उसके बाद हमारा जो डिस्कशन होगा वो निफ्टी कैपिटल इंडेक्स के ऊपर होगा, जिसको कवर करने के लिए हम एमओ कैपिटल का यूज करते हैं। तो ये दोनों ईटीएफ पे आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ शॉर्ट स्विंग कैसे करते हैं और अभी शॉर्ट स्विंग कैसे किया जा रहा है मार्केट में, वो भी मैं आपको आज सामने दिखाऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं मेटल आईटीएफ की तरफ। और इसके लिए हम लोग यूज क्या करेंगे, एनएससी का साइट यूज करेंगे, किस तरह से डिलीवरी ली जा रही है। और मेटल काफ़ी एक अच्छे लेवल पे रेगुलर स्विंग कर रहा है और इसी चीज़ को मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाहता हूँ। तो चलते हैं और बढ़ते हैं आगे दोस्तों। और अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर लें और कमेंट जरूर करके बताएं कि आप क्या हमारे चैनल से, हमारे ईटीएफ स्विंग क्लब से जुड़कर बेनिफिट ले पा रहे हो। तो जरूर आप कमेंट करें और आपके कमेंट की हमें प्रतीक्षा रहेगी। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने फ्री टेलीग्राम चैनल बताने से पहले सिल्वर टेक्सटाइल ग्रुप के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पे हमने अभी लास्ट 22 डेज में 12 स्विंग्स किए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 22 दिनों में हमने 12 स्विंग किया और आज ही हमने सिल्वर पे 10% का प्रॉफिट बुक किया। तो दोस्तों, ये सिल्वर टेक्सटाइल ग्रुप है ही एक ऐसा ग्रुप जहाँ पे हमारी जो स्ट्रैटेजी है सिल्वर को 30% नीचे तक कवर करने की हमारी स्ट्रैटेजी है। और यहाँ पे वही लोग क्वेरी करें जो कि जिनका कैपिटल 5 लाख टू 10 लाख हो। और हमारा जो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, आप इस पर आप क्वेरी कर लो। यहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी क्या है दोस्तों, डीमेट में टेक्सटाइल को कैसे बिल्ड करते हैं, ये हमारी स्ट्रैटेजी है। तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़कर लर्निंग लेकर आप आगे बढ़ो और सिल्वर को एज ए टेक्सटाइल अपने पोर्टफोलियो, अपने डीमेट अकाउंट में बिल्ड करो और रेगुलर प्रॉफिट्स को निकालते चलो। अगर दोस्तों, मार्केट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मार्केट में रेगुलर स्विंग्स और रेगुलर शॉर्ट स्विंग्स करने पड़ते हैं। बिकॉज होता क्या है दोस्तों, मार्केट आपको तब तक नीरस लगेगा जब तक आपको मार्केट रेगुलर प्रॉफिट नहीं देगा। और जिस तरह का अभी इक्विटी का मार्केट चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है 2025 का जो साल है वो शॉर्ट स्विंग का है। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको छोटे छोटे प्रॉफिट्स 3%, 5%, 7% और कभी कभी आपने नीचे लगाया तो 10%, तो ये प्रॉफिट्स आपको रेगुलर मिलेंगे 3 से 5% का। तो ईयर 2025 हमने काफ़ी नज़दीक से हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे छोटे प्रॉफिट्स में जो संतुष्ट है वही मार्केट में विनर है। अदरवाइज क्या है कि लोग परेशान हैं क्योंकि मार्केट में वैसी कुछ नहीं दिख रही है कि मार्केट आपको अभी ऑल टाइम हाई की तरफ अचानक से निकल जाए। तो यहाँ पे स्विंग करते चलने जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी के लिए हमने इसको डिजाइन किया ईटीएफ स्विंग क्लब। एक छोटे से फीस में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और रिसेंट में ये फी अभी आपको बढ़ने वाला भी है। तो इसे आप ज्वाइन करके आप हमारे साथ स्विंग, शॉर्ट स्विंग और अपने पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म में कैसे बिल्ड करते हैं इन सभी चीज़ों की लर्निंग लेकर आप आगे बढ़ सकते हो और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक स्टेप आगे निकल सकते हो। अब फ्रेंड्स, मार्केट में चलने के लिए ट्रेड ऑन ईटीएफ फ्री टेलीग्राम चैनल आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती क्या, लर्निंग। रियल टाइम में मार्केट्स में अपडेट्स आपको मिल जाते हैं। मार्केट बंद होने के बाद मार्केट की क्या कंडीशन होती है, इन सभी चीज़ों की लर्निंग आपको इसमें मिलती है। तो इसे आप जरूर ज्वाइन करके रख लें। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसको विजिट करो और देखो इसमें मिलता क्या है। तो शॉर्ट स्विंग को समझने के लिए दोस्तों चलिए हम आते हैं मेटल आईटीएफ के चार्ट पे। और अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने जो टाइम फ्रेम यूज़ किया 1 आवर का, ये हमारा फेवरेट टाइम फ्रेम है ईटीएफ के लिए क्योंकि यहाँ पे चीज़ें काफ़ी क्लियर दिखती हैं। और चलिए सबसे पहले मैं आपको आगे की दिशा और दशा के बारे में बता देता हूँ कि ये जो हमारा जो 100 डेज का मूविंग एवरेज है, यहाँ पे आप लगातार देख सकते हो कि अभी रिसेंट में इसने काफ़ी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ से ये फिर ऊपर की तरफ आगे निकलता हुआ आपको दिखा है। और इसके नीचे जो मूविंग एवरेज लगा हुआ है वो है 200 मूविंग एवरेज। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो ऑल टाइम हाई था 1040 का, इसके ऊपर ये निकलने की बराबर कोशिश कर रही है, लेकिन इसने यहाँ पे 2 टाइम अटेम्प्ट्स लिया है और दोनों टाइम से फेल होकर ये नीचे की तरफ आया है। और जब नीचे की तरफ आया है तब यहाँ पे एक काफ़ी बड़ी बाइंग आई है और फिर ये अगेन ऊपर की तरफ मूव हुआ है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें स्विंग्स कितने मिले हैं, पहले आप इसको देखना कि एक स्विंग तो आपको यहाँ पे मिला 1, अगेन यह नीचे आया और यहाँ पे आपको दूसरा स्विंग मिला और फिर नीचे यहाँ पे आया है तो यहाँ पे हमें तीसरा स्विंग मिला है और फिर यहाँ पे हमें चौथा स्विंग मिला है और अभी यहाँ पे फिर से पोजीशन जो बनी है यहाँ पे हमारा 5वां स्विंग बनेगा। तो आप शॉर्ट स्विंग किसे कहते हैं आप इसको समझो। शॉर्ट स्विंग, यहाँ पे स्विंग्स आपको 2 से 5 दिनों, 7 दिनों में, कभी कभी ऐसा भी होता है 15 दिनों में आपको बनता हुआ दिखेगा। तो आप देखो इस लेवल से इस लेवल तक आपको लगभग आपको 2% का बेनिफिट यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों इसी को कहते हैं शॉर्ट स्विंग। मिनिमम 2% का बेनिफिट मिले एक बड़े लॉट में, जिसमें कि लॉट साइज आपको एटलीस्ट 30 के
25K की हो तो 2% में आपको यहाँ पे 500 रुपीज़ का बेनिफिट होता हुआ दिखता है। अगेन दोस्तों, मेरा यहाँ पे किसी भी के लिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, नो बाय सेल रिकमेंडेशन। यहाँ पे मैं सिर्फ अपनी एनालिसिस आपके सामने रख रहा हूँ। जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर ही करो, बिकॉज आप अपने प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेवार खुद होगे। तो यहाँ पे मैं आपको अगेन चीज़ें दिखा रहा हूँ और ये रेगुलर हमें मिलता रहा है। अब ये देखो, ये वाला आपको यहाँ पे भी मिला है 2%। अगेन इस पॉइंट से भी आप देखो तो यहाँ पे भी आपको 2% का बेनिफिट आपको यहाँ पे होता हुआ दिखा। यहाँ पे इस पॉइंट से अगर देखो तो यहाँ पे आपको 3%। अगेन फिर इसी को अगर आप उठा के यहाँ कर दो तो यहाँ पे भी आपको लगभग आपको 2% का बेनिफिट, 3% का बेनिफिट होता हुआ दिखा है। और इसी पॉइंट पे अगर अभी आप बात करो इस लेवल से, तो यहाँ पे भी आपको फिर इस लेवल तक 3% का बेनिफिट होता हुआ दिखेगा। तो अब चलिए इस चीज़ को समझते हैं। एनएससी में जब डिलीवरी आई थी तो क्या एक्शन हुआ था यहाँ पे। तो सबसे पहले ये वाला डेट नोट करो आप, 22 तारीख को। तो 22 सितंबर का दिन है। अगेन 22 सितंबर के बाद हमारा ये दिन है, आप ये देखो यहाँ पे ये दिन है 29, 22 के बाद 29। तो ये डेट अपने दिमाग में आप रखना, 22, 29। उसके बाद फिर आप देखना 1 अक्टूबर, 22, 29 और 1 अक्टूबर। उसके बाद तो 22, 29 और 1 अक्टूबर को सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या कि हम हमारे दिमाग से ये निकल नहीं जाए। तो 22 सितंबर के दिन को चलते क्या यहाँ पे बड़ी डिलीवरी हुई है। तो हाँ, यहाँ पे आते हैं और यहाँ देखो आप क्या डिलीवरी हुई है। तो यहाँ पे डिलीवरी जो हुई है ये रही डिलीवरी, आपको 22 को ना होकर ये 23 को होती हुई दिख रही है बड़ी डिलीवरी। 23 तारीख को यहाँ पे आपको 10 करोड़ के साथ ट्रेडिंग होती हुई दिखी है और यहाँ पे डिलीवरी पोजीशन काफ़ी बड़ी ली गई थी। तो 22 की जगह 23 हुआ। उसके बाद 1 तारीख को 22, उसके बाद हमारा जो डेट निकल के आया था यहाँ पे, ये निकल के आया था 26 सितंबर आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या आपको बताया, 22, 23 को ये तो यहाँ पे डिलीवरी ली गई। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो ये 26 और 30, 26 और 30 के बीच में हम देखते हैं क्या क्या यहाँ पे डिलीवरी हुई है। 26 से 30 के बीच में डिलीवरी हुई है। तो चलिए देखते हैं 26 से 30 के बीच में। तो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो कि 26 तारीख को एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे हुई है और बड़ी डिलीवरी यहाँ पे होती हुई दिखी है। 26, उसके बाद 30। अब उसके बाद आप देखो ये 3 अक्टूबर का दिन है। यहाँ पे 3 अक्टूबर के दिन क्या हुआ है, चलिए आइए देखते हैं चार्ट पे 3 अक्टूबर के दिन क्या हुआ है। तो ये रहा डेट 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर के दिन आप देखो मार्केट खुलने के साथ ही यहाँ पे एक अच्छा बाइंग हुई है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको इसने एक रैली दिया है। अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ को पहचानने की कोशिश करते हैं। और इस क्रम में हम फिर से आते हैं एनएससी के साइट पे और यहाँ पे आप देखिए 3 अक्टूबर के बाद यहाँ पे लगातार एक अच्छा वॉल्यूम होता हुआ दिखा है। उसके बाद फिर आप देखो ये वाला डेट अगेन 9 अक्टूबर को फिर एक अच्छा वॉल्यूम होता हुआ आपको दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हो आप 9 अक्टूबर के दिन हम लोग चलते हैं, 9 अक्टूबर और फिर आज के दिन 9 अक्टूबर आज के दिन। अब देखिए 9 अक्टूबर के दिन ये यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और यहाँ से यहाँ तक आपको इसने एक काफ़ी अच्छी मूवमेंट दी। और ये मूवमेंट कितने परसेंट की हुई तो ये भी आप देख सकते हो। ये मूवमेंट हमारा एक्चुअल का 2% के आसपास का ये मूवमेंट हुआ। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक रेंज में ये काफ़ी अच्छा ट्रेड कर रहा है। जब भी अपने ये सपोर्ट पे आ रहा है, ये सपोर्ट इसका है और ये रेजिस्टेंस पे जा रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छी एक्शन देखने को मिल रही है हमको एनएससी के साइट के माध्यम से। और आज भी एक अच्छी डिलीवरी हुई है। यहाँ पे इस पॉइंट पे आप देखो, यहाँ पे आपको एक अच्छी डिलीवरी होती हुई दिखी है। और अगेन यहाँ पे आप देखो 2,85,000 के साथ ट्रेडिंग होता हुआ दिखा, 2,85,00,000 के साथ। और यहाँ पे 28,97,00,000 के साथ ट्रेडिंग होती हुई दिखी है। तो ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी भी यहाँ पे काफ़ी हाई है, 73% का यहाँ पे डिलीवरी हुई है और 2,10,00,000 के साथ ट्रेडिंग होती हुई दिखी है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड ETF की जो हमने बात की थी दोस्तों, वो है एमओ कैपिटल और ये निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स को कवर करता है। और ये सिंगल ETF हमारे पास अभी अवेलेबल है जो कि मोतीलाल ओसवाल का है। और यहाँ पे मैं आपको टेलीग्राम के थ्रू मैंने आपको ये बताया भी था अपने पेड वाले के थ्रू कि यहाँ पे आप 4 दिनों से देखो एक काफ़ी बड़ी वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग हो रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 1 मंथ के डेटा की तरफ चलना होगा। और सबसे पहले आते वॉल्यूम के कॉर्नर पे, तो वॉल्यूम देखो यहाँ पे एज इट इज नॉर्मल हो रहा था, 3 लाख 4 लाख ऐसा वॉल्यूम हो रहा था। और नीचे जाते हैं आप देखो 4 लाख 1 लाख 3 लाख 4 लाख ऐसा वॉल्यूम हो रहा था। और अभी आप देखो इधर 4 दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये देखो यहाँ पे जो वॉल्यूम हुआ है ये अचानक से इंक्रीज हुआ है। अभी 2 लाख 5 लाख हो रहा था, यहाँ पे 6,63,000, 9,48,000, 9,93,000 और 11,43,000। और इसी हिसाब से यहाँ पे जो टर्नओवर हुआ है ये भी कंटिन्यूअस बढ़ता चला गया। यहाँ पे 290 करोड़ के साथ, यहाँ पे 423 करोड़ के साथ, 449 करोड़ के साथ, 529 करोड़ के साथ। अब यहाँ पे देखो जो डिलीवरी की जो कैरी फॉरवर्ड में ली जा रही थी ये भी बढ़ती हुई दिख रही है।
तो ये हमें क्या दिखा रहा है कि ये हमें यहाँ पे क्लियर कट यही दिखा रहा है कि यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा हो गया है और यहाँ पे समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। बस हम यही समझ के चल सकते हैं। और ये चीज़ें हमें कहाँ दिख रही है, ये चीज़ें हमें चार्ट पे होती हुई दिख रही है। तो पिछले 4 दिनों से आप देख सकते हो कि पिछले 4 दिनों में क्या हुआ है। तो आज है डेट 14 तारीख का, तो यहाँ पे आप देखो 9 तारीख से इस लेवल से 9 ऑफ अक्टूबर से लेके देखो 9 तारीख, 10 तारीख, उसके बाद 13, 14, ये दोनों चारों दिन आपको एक ऊपर की तरफ रैली मिली है। और ये सब जो वॉल्यूम के कैंडल्स बने हैं बैक में, अगर आप जाके चेक करोगे तो ऐसे ग्रीन वॉल्यूम के कैंडल्स आपको नहीं दिखेंगे। तो ये सब बातें मैंने आपको बराबर आपको बताई हैं आपको ट्रेड ऑन ETF पे। और दोस्तों हमारा पोजीशन काफ़ी नीचे में बना हुआ था और अभी करंटली हम लोग अच्छे बेनिफिट्स में बैठे हुए हैं। तो अभी बात हो गई कि ऊपर का टारगेट। जी हाँ दोस्तों, ऊपर का टारगेट जो हमारा निकल के आ रहा है वो 47 रुपये का टारगेट निकल के आ रहा है। अगर नीचे आता है किसी कारणवश तो आपको ये 45 रुपये 33 पैसा के आसपास ये आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। और उसके नीचे अगर आता है तो सीधा आपको ये 43, 56, 43 रुपये 50 पैसे के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बनता है। मेजर सपोर्ट आपको यहाँ पे यही मिलेगा 43 रुपये 56 पैसे के आसपास। और उसके नीचे अभी तो देखो इतना नीचे अभी इसका आने की गुंजाइश अभी नहीं है फिलहाल। तो यहाँ पे एक अपवर्ड की रैली काफ़ी अच्छी बनी है। और इसके पहले भी मैंने आपको इसमें बताया था कि काफ़ी टाइम इसने रेजिस्टेंस लिया है और ब्रेकआउट में फेल हुआ। अब यहाँ देखो फाइनली इसने ब्रेकआउट हुआ और इस ब्रेकआउट के बाद इसने काफ़ी अच्छा मूवमेंट करके दिखाया है। बात करें अगर इसी लेवल से, अगर 43 रुपये 56 पैसे वाले के लेवल से, तो अभी तक इसने आपको यहाँ से जो बेनिफिट बना के दिया है, काफ़ी बड़ा बेनिफिट बना के दिया है। आप देख सकते हो करीबन 6.5% का बेनिफिट इसने बना के दिया है। तो ये है दोस्तों कैपिटल मार्केट इंडेक्स की तेज़ी। आप मैं इस पर काफ़ी बुलिश हूँ। कारण इसमें यही दोस्तों कि इसमें ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपके पैसे को मैनेज करते हैं। तो अभी डिजिटली हम लोग जहाँ भी ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो NSE हो, BSE हो, CDSL हो, माईकैम्स हो, मोतीलाल हो, जितनी भी फंड हाउस है सभी इसके अंदर आती हैं। तो इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है दोस्तों। और इसको हम लोग ट्रेडिंग करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो करेक्शन का आप वेट करोगे, 10% करेक्शन का वेट करो, उसके बाद ही अपने सेकेंड और थर्ड लॉट की तरफ आगे बढ़ो। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, इसको हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करते हैं। तो जब भी करेक्शन इसमें आता है तो हम इसमें छोटी छोटी SIP करना पसंद करते हैं दोस्तों। तो इस स्टडी से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। आई थिंक वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा और कुछ ना कुछ आपको हमारे वीडियो से सीखने को मिल रहा होगा। तो आशा करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।